लेकिन जो चिराग पासवान आरक्षण छोड़ने की बात करते हैं, इसके वजह से वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करें कि हम जनरल सीट पर लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसमें आरक्षण खत्म करने की सबसे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है बीजेपी के माध्यम के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के बीच पे खेलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या चिराग पासवान जनरल सीट से लड़ने वाले हैं? क्या बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले? क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने वाले हैं? क्या वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या जो उनका सामाजिक तौर पर जो सर्वजन की बात करते हैं, क्या वो सबका नेता बनने वाले हैं या सिर्फ पासवान का नेता बनकर रह जाने वाले हैं? ये तमाम सवालें हैं। और वो जो है जनरल सीट पर जो तैयारी करें, क्या वो सच्चाई है या नहीं है? अगर है तो किस तरह से उनका तैयारी चल रहा है और क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, आज का राजनीतिक जो विश्लेषण है वो चिराग पासवान को लेकर है। उनका जीजा जो भारती जी हैं, उनका एक बयान आता है और बयान के माध्यम से जैसे ही उनका बयान आता है तो बिहार की राजनीति में एक भूचाल सी मच जाती है। और बयान क्या है आपको बताने की कोशिश करेंगे। उनका जीजा का ट्विटर हैंडल से बयान आता है कि जो चिराग पासवान जी हैं वो बिहार विधानसभा में कूदने की तैयारी में हैं, वो बिहार विधानसभा लड़ने की तैयारी में हैं, वो फर्स्ट बिहार को लेकर चलने वाले हैं और वो भविष्य में सीएम फेस भी हो सकते हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो जनरल सीट वाली बातें हैं वो जैसे ही कहते हैं राजनीति में भूचाल मच जाती हैं और तमाम जगहों पर चलने लगती हैं कि क्या चिराग पासवान जनरल सीट से लड़ने वाले हैं। दोस्तों, जो चिराग पासवान की राजनीति है वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और बेटे के तौर पर कहा जाता है कि रामविलास पासवान जी चले थे जिस घर में सदियों से अंधेरा है वहां पर दीपक जलाने के लिए निकले थे। बाकी दीपक जला कि नहीं आप भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दलितों के लिए जरूर किया, आवाज उठाया, लेकिन वही चिराग पासवान जी हैं जो लगातार आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन खुद नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है उसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो चिराग पासवान हैं वो जनरल सीट से लड़ने की तैयारी में हैं। अगर जनरल सीट से लड़ेंगे तो क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत सारे आप पीछे के ओर जाएंगे तो पता चलेगा कि जो बहुत सारे जनरल सीट पर लड़े हैं हमारे लोग हार जाते हैं। जो कैटेगरी है जो एससी के आरक्षण सीट पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दलित समाज के कोई ना कोई व्यक्ति जीत ही जाता है। लेकिन अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद दलित समाज का इतना पावर नहीं था, इतना जागरूकता नहीं था कि वो जनरल सीट पर लड़कर जीत सके। इनको देखने वाली बातें हैं कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या ये जीत पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ये सवाल बनी रहेगी। लेकिन अगर हार जाते हैं तो ये दलितों के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा हो गई कि आज के समय में भी दलित जनरल सीट पे अपने लोगों को जिता नहीं सकता है। बहुत सा ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सीटों पर जनरल सीट पर लड़कर बहुत सारे ऐसे तमाम लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन जो चिराग पासवान आरक्षण छोड़ने की बात करते हैं, इसके वजह से वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करें कि हम जनरल सीट पर लड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसमें आरक्षण खत्म करने की सबसे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है बीजेपी के माध्यम के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के बीच पे खेलने की कोशिश करते हैं। और बीजेपी वो चाह रही है कि चिराग पासवान जीते और यहाँ से आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश की जाए कि नहीं भाई, ये तो अब दलित समाज जनरल पर भी जीतने लगा है तो और लोगों को आरक्षण छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, एलजेपी से चिराग पासवान लड़ाई लड़ रहे हैं, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी भी दलितों को जनरल सीट पर लड़ाएगी? ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या बीजेपी जनरल सीट पर दलितों को लड़ाएगी? क्या जेडीयू जनरल सीट पर दलितों को लड़ाएगी? लेकिन लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ चिराग पासवान को खड़ा किया जा रहा है। अगर दलित को बीजेपी जनरल सीट पर लड़ाएगी तो अब हो सकता है कि हाँ सही बात है कि वो लड़ा रही है, आरक्षण धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए, उसका बात अलग है। लेकिन वो लड़ाएगी नहीं, दूसरों को लड़वाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखो भाई दलित भी जनरल सीट से जीत रहा है।
दोस्तों दूसरी बात है कि जो चिराग पासवान है वो बिहार से लड़ने वाले हैं। बहुत पहले भी वो अकेले ही लड़े थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का नुकसान भी कर दिए थे, काफ़ी नुकसान भी कर दिए थे और फर्स्ट बिहार को लेकर चले थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनके बीच अनबन काफ़ी दिनों तक रही, बीच में एक साथ आए भी, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं सीएम फेस की। उनकी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो चिराग पासवान है वो सीएम का चेहरा हो और खुद चिराग पासवान भी अंदरूनी तौर पर वो चाहते हैं कि मैं सीएम बिहार का बनूं। ठीक है, बनिए, बेहतर है, आपका शुभकामना है, लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी जो है आपको यूज कर सकती है लेकिन आपको बनने नहीं देगी। दूसरी बात है दोस्तों कि वो क्या चिराग पासवान पासवानों के नेता बनकर रह जाएंगे या जो जनरल सीट से लड़ रहे हैं दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो सबका नेता बन पाएंगे? दोस्तों बिहार में टैग लगा दिया गया है कि भले चिराग पासवान किसी के लिए क्यों ना काम करे, सभी के लिए क्यों ना काम करे, सभी को अपने टिकट पे क्यों ना लड़ाए, लेकिन नेता रहेंगे सिर्फ पासवान का ही। इस तरह से उन पर टैग भी बना दिया गया है। तो चिराग पासवान जो है लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और केंद्र की जो बैठे हुए हैं केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं उनसे इस्तीफा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, और ये सच्चाई बात है कि दोस्तों वो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने जा रहे हैं और बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। बाकी उनका बेहतर क्या होता है क्या नहीं, एनडीए से लड़ते हैं कि नहीं, अगर एनडीए से लड़ते हैं तो उनका भविष्य क्या होता है, उनकी कितनी सीटें आती है, क्या किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं या कुछ और, देखने की बात है। बाकी दोस्तों आप किस तरह से इस विश्लेषण को समझते हैं, देखते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।